बिहार में चुनावी बिगुल बज चुका है और राजनीतिक समीकरण तेजी से बदलते नजर आ रहे हैं। इसी बीच लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान फिर से सुर्खियों में हैं। एक तरफ वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात कर रहे हैं, तो दूसरी ओर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार पर खुलेआम सवाल उठा रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग लिखने लगे हैं कि मोदी से मोहब्बत, नीतीश से नाराजगी, आखिर चिराग पासवान के मन में क्या चल रहा है। देखिए, चिराग पासवान ने 17 जुलाई को सोशल मीडिया पोस्ट कर जानकारी दी कि उन्होंने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। मुलाकात के बाद उन्होंने ट्वीट किया कि इस बैठक में बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। उन्होंने लिखा, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जी से मुलाकात कर अहम विषयों पर विस्तार चर्चा हुई। लेकिन कुछ ही घंटों बाद चिराग ने वही तेवर दिखाए जो 2020 के विधानसभा चुनाव में देखने को मिले थे। उन्होंने बिहार में बढ़ते अपराध और कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। और ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी वो इसी महीने में चिराग पासवान नीतीश कुमार की सरकार को लेकर नाराजगी जता चुके। घटना पटना के एक नामी अस्पताल पारस में हुई गोलीबारी की घटना को लेकर चिराग ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने लिखा, बिहार पुलिस के एडीजी हेडक्वार्टर कुंदन कृष्णन का बयान अत्यंत निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे अन्नदाता किसानों को अपरोक्ष रूप से हत्यारा बताना न सिर्फ उनकी मान सम्मान का अपमान है, बल्कि उनके त्याग और परिश्रम का भी अनादर है। अपराधियों पर शिकंजा कसने के बजाय बिहार पुलिस का ध्यान बेवजह के बयानों पर ज्यादा है, जो बेहद चिंताजनक है। प्रशासन को अपनी प्राथमिकता स्पष्ट करनी चाहिए। अपने एक अन्य पोस्ट में चिराग कहते हैं कि बिहार में कानून व्यवस्था आज एक गंभीर चिंता का विषय बन गई है। प्रतिदिन हत्याएं हो रही है, अपराधियों का मनोबल आसमान पर है। पुलिस प्रशासन की कार्यशैली समझ से परे है। आज पटना के रिहायशी इलाके में स्थित पारस अस्पताल के अंदर घुसकर अपराधियों द्वारा सरेआम गोलीबारी की घटना इस बात का प्रमाण है कि अपराधी अब कानून और प्रशासन को सीधी चुनौती दे रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बढ़ते आपराधिक मामले चिंताजनक है। उम्मीद है कि प्रशासन जल्द ही कानून व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए ठोस और कड़े कदम उठाएगी। यह तीसरा मौका है जब जुलाई महीने में चिराग ने कानून व्यवस्था को लेकर नीतीश सरकार को घेरा है। इससे पहले वो एक 60 वर्षीय महिला की हत्या पर भी भड़के थे और ट्वीट किया था, आखिर कितने बिहारी मारे जाएंगे, बिहार पुलिस की जिम्मेदारी आखिर है क्या। चिराग की इस आक्रामकता से एनडीए के अंदर खलबली मच गई है। खासकर जेडीयू खेमा असहज महसूस कर रहा है। चिराग पासवान ने हाल ही में दावा किया है कि वो बिहार के 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार है। हालांकि उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि उनकी पार्टी अकेले 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। लेकिन ये वही स्टाइल है जो उन्होंने 2020 में अपनाया था, जब उन्होंने अकेले चुनाव लड़कर जेडीयू को बड़ा नुकसान पहुंचाया था। तो इस बार भी चिराग का रुख साफ है, मोदी से मोहब्बत, नीतीश से नाराजगी। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।